परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज सुबह 10 बजे बाबा जी ने संगत के साथ मध्य प्रदेश के ब्योरा में सवाल जवाब किए जी। और आज संगत ने हद ही कर दी। जो चीज़ बाबा जी को बिल्कुल पसंद नहीं, आज संगत वही काम करने लगी जी। और बाबा जी ने गुस्से में संगत को इशारा किया कि ऐसा ना करें। सात संगत जी, आज संगत ने पंडाल में तालियां बजानी शुरू कर दी और बाबा जी को इशारा करना पड़ा कि ऐसा ना करें। पूरी बात के बारे में हम आपको इस वीडियो में आगे बताएंगे जी। आइए पहले आज हुए सवाल जवाब को सुनते हैं जी। एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, अपने माँ बाप की खुशी कैसे हासिल करूं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब आप माँ बाप के कहने में रहोगे और अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगोगे तो माँ बाप को खुशी मिलेगी। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, किस्मत किसको कहते हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम जो कर्म कर रहे हैं उसका हमें आगे चलकर जो फल मिलेगा उसी को किस्मत कहते हैं। आज हम कहने को तो कह देते हैं कि किस्मत मालिक ने बनाई है, जबकि सच बात तो ये है कि इंसान अपने कर्मों से अपनी किस्मत का निर्माण करता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से कहा कि बाबा जी, मेरे अंदर एक कमी है कि मैं बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेता हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें अपनी तरफ से सबके साथ अच्छा करना है। अगर कोई हमारा बुरा करता है तो भी हमें अपनी तरफ से अच्छा ही करना है। कोई गलत करेगा तो कल को हिसाब भी उसी को देना पड़ेगा। फिर आगे एक भाई ने कहा, बाबा जी, मैं परमार्थ से जुड़ चुका हूँ और सत्संग पर भी जाता हूँ, लेकिन मेरा मन सत्संग में नहीं लगता। बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, परमार्थ में आने का एक मकसद ये भी है कि हम अपने मन पर काबू कर सकें। जब भी हम किसी मोड़ पर खड़े होते हैं तो हमें एक रास्ता चुनना होता है और उस समय हमें अपने विवेक की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। हमें गलत दिशा में ले जाने वाला भी मन होता है और सही दिशा में ले जाने वाला भी मन होता है। सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो सही रास्ते को ही चुनेंगे। फिर आगे एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा ने आपसे नामदान लिया हुआ है, लेकिन वो दोनों आपस में बहुत लड़ते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, वो आपके माँ बाप हैं और आपको उनकी कद्र करनी है। अगर वो आपस में लड़ रहे हैं तो आपको बीच में नहीं जाना है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ लड़ाई होना लाजमी है। फिर यही लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मेरे पापा सत्संग में अब नहीं जाते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हमें किसी के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। उन्हें जब ठीक लगेगा तो वो अपने आप सत्संग पर आना शुरू कर देंगे। फिर आगे एक लड़की कहने लगी कि बाबा जी, मैं आपकी लाडली बेटी बनना चाहती हूँ। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर हम अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे तो हम अपने आप ही माँ बाप के लाडले बन जाएंगे। फिर आगे एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी,
नामदान के लिए 23 साल की उम्र क्यों रखी गई है? क्या 23 से नीचे वालों का नामदान पर हक नहीं होता? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब हमारी उम्र कम होती है तो हमारा मन बहुत जल्दी प्रभावित होने लगता है और प्रभाव के कारण हम परमार्थ में आना चाहते हैं, लेकिन हम अभी जिस उम्र में होते हैं उस उम्र में हम संभाल नहीं पाते। पहले हमें अपनी नींव को पक्का करना है, लायक बनना है। इसीलिए नामदान की उम्र को थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया है, जिससे कि हम इस लायक बन सके। फिर आगे यही लड़का पूछने लगा कि बाबा जी, सच्ची भक्ति कैसे की जाती है? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, अगर हम ये मान लेंगे कि मालिक हमेशा हमारे साथ है, तो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होंगे वही सच्ची भक्ति है। फिर आगे एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, कभी कभी हम कोई काम कर रहे होते हैं और हम जानते हैं कि वो काम गलत है, लेकिन फिर भी हम उस काम को कर देते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें सोचने समझने की ताकत दी हुई है। अगर हम गलत करेंगे तो कल को उसका हिसाब भी हमें ही देना पड़ेगा। जब मालिक ने दुनिया बनाई थी तो एक नियम बनाया था, जैसी करनी वैसी भरनी। आज हम गलत काम करते समय अगर विवेक की ताकत का इस्तेमाल करेंगे तो हम उस काम को करने से बच जाएंगे। फिर आगे एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी हम गलती करने के बाद फिर से वही गलती कर देते हैं। पता होने के बाद भी हम फिर से गलती क्यों कर बैठते हैं? तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम गलती करके सीखते नहीं हैं। अगर हम गलती से सीखने लगेंगे तो हम उस गलती को नहीं दोहराएंगे। बाबा जी ने कहा, घर में बच्चा जब कोई गलती करता है तो माँ बाप उसको प्यार से समझा देते हैं, लेकिन अगर वो फिर से वही गलती करता है तो माँ बाप उसको गुस्से से समझाते हैं, और अगर वो फिर भी नहीं मानता तो माँ बाप को थप्पड़ लगाना पड़ जाता है। अगर पहली बार की गलती से हम सीखकर दोबारा नहीं दोहराएंगे तो थप्पड़ तक जाने की नौबत ही नहीं आनी। फिर आगे एक बीवी ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, आजकल मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है और ऐसे माहौल में हम अपने बच्चों को परमार्थ में कैसे लेकर आएं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, माहौल बनाना तो हमारे हाथ में है। अब अगर हम खुद पूरा दिन मोबाइल चलाएंगे तो हमारे बच्चे भी वही करने लगेंगे, और अगर हम घर में परमार्थ की किताबें पढ़ेंगे और सत्संग सुनेंगे तो घर का माहौल अपने आप ही अच्छा बनने लगेगा और बच्चों का इंटरेस्ट भी परमार्थ की तरफ लगने लगेगा। मोबाइल और इंटरनेट की गलती नहीं है, गलती तो हम करते हैं, इन चीज़ों को ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करके। साथ संगत जी, अब सवाल जवाब रोककर बीच में 2 मिनट वो बात करते हैं, जिससे कि आज बाबा जी को गुस्सा आ गया जी। मध्य प्रदेश की संगत ने आज दर्शनों के टाइम और बाबा जी के स्टेज पर आने के टाइम तालियां बजानी शुरू कर दी जी, और फिर बाबा जी ने उंगली से संगत को इशारा किया
और चुप होने को कहा। साध संगत जी, क्या ये अच्छी बात है जो हम करने लगते हैं? बाबा जी हजारों बार समझा चुके हैं कि हमें परमार्थ को मेला नहीं बनाना, लेकिन फिर भी हम नहीं समझते और अपने गुरु को नाराज कर देते हैं। संगत से मेरी विनती है कि इस तरह के काम ना किया करें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी, कभी कभी हम किसी काम में फेल हो जाते हैं तो हम बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाते हैं। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मालिक ने हमें जिंदगी दी है सीखने के लिए। इस संसार में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर सबको मनचाही सफलता मिलने लगे तो यहाँ तो फिर तबाही ही मच जाएगी। हमारा काम है कोशिश करना, सफल होना या ना होना ये मालिक पर छोड़ देना चाहिए। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, कभी कभी हमसे पाप हो जाता है और हम खुद को रोक नहीं पाते। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम क्योंकि आज अपने मन के अधीन हुए बैठे, इसीलिए हम गलत काम कर देते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि जितनी आसानी से हम मन के बहकावे में आकर गलत काम कर सकते हैं, उतनी आसानी से हम सही काम भी कर सकते हैं। बाबा जी ने समझाया कि अगर सामने आग जल रही हो और हम अपना हाथ उसमें डाल देंगे तो आग से हमारा हाथ जल जाएगा। इसीलिए बेटा, जो भी करना है सोच समझ कर करना है। फिर आगे एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, हम कर्मों से नीचे की जूनियों में आ जाते हैं, लेकिन जब मालिक ने इस सृष्टि की रचना की थी तब से यहाँ निचली जूनी के जीव हैं। तो सृष्टि बनने से पहले किसी के कर्म कैसे हो सकते हैं? बाबा जी ने समझाया कि बेटा, हम मालिक की करनी पर सवाल नहीं उठा सकते। अगर मालिक की करनी को समझना है तो हमें उस मुकाम तक पहुंचना पड़ेगा। जब हम उस अवस्था में उस मुकाम पर पहुंच जाएंगे तो हमारे अंदर कोई सवाल बाकी नहीं रह जाएगा। फिर आगे ये भाई कहने लगा कि बाबा जी, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ और आप एक बार बोल दो, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, हम एक सूबे की बात क्यों करें, पूरे देश की बात करनी चाहिए ना। ये भाई फिर से कहने लगा कि बाबा जी प्लीज़ एक बार बोल दो, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। ये सुनकर संगत और बाबा जी के साथ बैठे हजूर जी भी हंसने लगे थे जी। बाबा जी कहते, तू मुझे मध्य प्रदेश वालों से पिटवाएगा? मध्य प्रदेश में आकर अगर मैं छत्तीसगढ़ को अच्छा बोलूँगा तो मध्य प्रदेश के लोग मेरे पीछे पड़ जाएंगे। इस बात पर भी संगत बहुत हंसी थी जी। फिर आगे एक बीबी ने बाबा जी से कुछ ऐसा सवाल किया जो सत्संगी और गैर सत्संगी दोनों को सुनना बहुत ज़रूरी है जी। इस बीबी ने पूछा कि बाबा जी, अक्सर लोग कहते रहते हैं कि हमने फलाने मंदिर में मन्नत मांगी और ऊपर वाले ने हमारा काम बनवा दिया, तो क्या सच में मन्नत मांगने से काम बन जाते हैं? बाबा जी ने इस सवाल पर मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, एक तरफ तो हम कह देते हैं कि मालिक ने किस्मत बनाई है। अब अगर मालिक ने किस्मत में वो चीज़ लिखी ही नहीं तो क्या मन्नत मांगने से मालिक का लिखा बदल जाएगा? बाबा जी ने आगे समझाया कि बेटा, जो किस्मत में लिखा है
वो बिना मन्नत के भी मालिक दे देता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी, मैं बहुत दूर से यहाँ आया हूँ और जब मैं यहाँ आ रहा था तो सब मुझे कहने लगे कि तू अपनी ड्यूटी छोड़कर मत जा, वहाँ तुझे कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने उन्हें कह दिया कि मुझे मेरे रब ने बुलाया है और इतना कहकर मैं यहाँ आ गया, इसीलिए आपका बहुत शुक्र है बाबा जी जो आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये सब तो प्यार की बात होती है। जहाँ प्रेम होता है वहीं कुर्बानी दी जाती है, नहीं तो आजकल इंसान हर जगह गिनती करने लगता है। आगे बाबा जी ने समझाया कि बेटा, करने करवाने वाला तो वो मालिक है, इसीलिए हमें मालिक से प्रेम का रिश्ता जोड़ना है। ये बात ठीक है कि गुजारे के लिए हमें काम करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा समय मालिक को देना भी ज़रूरी है। आखिर में करवाने वाला तो वही है ना। साथ संगत जी, ये सवाल जवाब आज मध्य प्रदेश के ब्योरा में बाबा जी ने संगत के साथ किए जी। संगत जी से मेरी बेनती है, अभी आप सब वीडियो में बने रहिए जी। अब आपको 5 ऐसी बातों की जानकारी मिलने वाली है जी, जिन्हें अमल में लाकर आप इस सफ़र पर तेज़ी से बढ़ने लगेंगे जी। अगर आपको नामदान मिल चुका है या लेने की सोच रहे हो तो अब मैं आपको 5 ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिसको सुनकर और अपने जीवन में अपनाकर आप रूहानियत के इस सफ़र पर बहुत तरक्की करने लगोगे जी। जिन संगत का सिमरन नहीं बन पाता उनका सिमरन बनने लगेगा जी। संगत जी से विनती है कि एक एक शब्द को ध्यान से सुनना और सुनने के बाद जीवन में अमल में ज़रूर लाना जी। साथ संगत जी, सबसे पहली है ईर्ष्या। अगर परमार्थ में आने के बाद हम किसी को देखकर मन ही मन ईर्ष्या रखते हैं, जलन रखते हैं, मन ही मन उसका बुरा चाहते हैं, तो इसका सीधा असर हमारे रूहानियत के इस सफ़र पर पड़ता है जी। दूसरों से ईर्ष्या रखकर हम इस सफ़र में आगे बढ़ने की बजाय पीछे जाने लगते हैं जी। हमें एक बात अपने मन में बिठा लेनी है कि संसार के हर जीव को मालिक ने बनाया है। कोई हमसे अमीर है या किसी के पास हमसे ज़्यादा है या वो ओहदे में ऊंचा है तो हमें उसके प्रति जलन नहीं रखनी है। दूसरे नंबर पर आता है अहंकार करना। अगर परमार्थ में आने के बाद हम खुद को दूसरों से ऊंचा समझते हैं या खुद के पैसे या ओहदे पर घमंड करते हैं तो हमारा सिमरन कभी नहीं बन सकता जी। और एक बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि मालिक अहंकार करने वालों को एक पल में राजा से भिखारी बना सकता है जी। इसीलिए अपनी दौलत, ज़मीन, जायदाद या ओहदे पर घमंड कभी नहीं करना चाहिए जी, नहीं तो मालिक हमसे दूर होता चला जाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें नामदान मिल गया है, लेकिन वो उन लोगों के सामने अहंकार दिखाने लगते हैं जिन्हें नामदान नहीं मिल सका है। अगर नामदान मिल गया है तो अहंकार करने के बजाय मालिक का शुक्र करना चाहिए। अगर आपकी सेवा से प्रभावित होकर आपको जत्थेदार या उससे भी ऊपर का कोई ओहदा दे दिया जाता है तो आपको ज़रा सा भी घमंड नहीं दिखाना चाहिए जी। इसके साथ साथ हमें अपने रंग, रूप और जवानी का अहंकार भी कभी नहीं करना चाहिए जी।
अगर मालिक ने हमें अच्छा रंग रूप दिया है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, तो मालिक का शुक्र करना चाहिए जी। जबकि बहुत सारे लोग अपने रंग रूप पर अहंकार करते हैं और वो अपने से कम सुंदर दिखने वाले लोगों का अक्सर मजाक उड़ाते हैं। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मालिक की लाठी में आवाज़ नहीं होती। मालिक का शुक्र करेंगे तो मालिक और भी देगा, और अगर खुद को दूसरों से ऊंचा दिखाएंगे और घमंड करेंगे तो मालिक ने जो दिया है उसको वापस छीनने में मालिक को ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा जी। इसके बाद आता है क्रोध, यानी कि गुस्सा। आज के इस दौर में हर इंसान गुस्से से भरा पड़ा है जी। ज़रा ज़रा सी बात पर लोग गुस्सा करने लगते हैं और गुस्से में ऐसे ऐसे डिसीज़न ले लेते हैं जिसका बाद में बहुत पछतावा होता है जी। गुस्से से भरे मन से हम कभी भी अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाएंगे जी। एक तरफ तो हम दिन भर अपने बच्चों और दूसरों से गुस्से से बात करते रहें, और दूसरी तरफ रात को हम सिमरन पर बैठने की सोचें, तो क्या ऐसे मन के साथ हम कभी सिमरन कर पाएंगे जी? बाबा जी अक्सर संगत को समझाते हैं जी कि जब तक मन में निम्रता और सहजता नहीं आएगी तब तक मालिक के साथ रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे जी। साथ संगत जी, गुस्सा वो बीमारी है जो हर बीमारी की जड़ है। गुस्से में रहने वाले इंसान के शरीर को तरह तरह की बीमारियां घेर लेती है जी। इसीलिए गुस्से से तो कोसों दूर रहना चाहिए जी। इसके बाद आता है लोभ और लालच। जिस इंसान के मन में और ज़्यादा पाने की लालच है, उसका मन 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने में लगा रहता है जी। अब ऐसे मन के साथ सिमरन कैसे बनेगा? सिमरन करने के लिए मन को खाली करना पड़ता है जी। लेकिन मन में अगर ज़्यादा से ज़्यादा पाने की लालच ने घर बनाया हुआ है, तो ऐसे मन में मालिक कैसे वास करेगा जी? लालच करने की बजाय मालिक ने जो दिया है उसका शुक्र करेंगे तो मालिक खुलकर देने लगेगा जी। और अगर लालच करेंगे तो कोई ना कोई गलत कदम उठा बैठेंगे और जितनी नाम की कमाई इकट्ठी की हुई होगी वो भी मिट्टी में मिल जाएगी जी। परमार्थ में तरक्की पानी है तो मन को इच्छा मुक्त करना पड़ेगा जी। बाबा जी कहते हैं, आज हम भजन सिमरन करते हैं क्योंकि हमारे मन में एक इच्छा है कि हमें मालिक को हासिल करना है, मालिक के में जाकर मिलना है। बाबा जी समझाते हैं कि मालिक को पाना भी तो हमारी एक इच्छा ही है ना। जब हम बिना गिनती किए, बिना किसी इच्छा के बस करते जाएंगे तो एक दिन हम ज़रूर सफल होंगे जी। लेकिन यहाँ हमने गिनती करनी शुरू कर दी, वहाँ हम 2 कदम पीछे हो जाएंगे जी। साथ संगत जी, जो भी नामधारी भाई बहन इन बातों को अपने जीवन में अमल में लाता है जी, उन्हें खुद ही कुछ ही हफ्तों में तरक्की दिखने लगेगी जी। साथ संगत जी, इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ जी। कल ब्योरा में बाबा जी सत्संग फरमाने जा रहे हैं जी। बाबा जी की कृपा हुई तो कल होने वाला सत्संग भी आपके साथ शेयर ज़रूर करेंगे जी। कमेंट में राधा स्वामी लिखकर संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का एक हिस्सा ज़रूर बने जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।